हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सर्कल वृत्तों के बारे में। इस वीडियो पे मैं सर्कल के कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्कल क्या होता है? किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है, सर्कल कहलाता है। किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदुपथ को वृत्त कहते हैं। तो वृत्तों का ये है तुम्हारा सेंटर, केंद्र, ये सेंटर केंद्र। ये वृत्तों का सरकमफेरेंस, ये है सरकमफेरेंस, हिंदी में कहते हैं परिधि। अंदर का जो पोर्शन है इसे कहते हैं एरिया, हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। ये वृत्त का जो एरिया है इसे कहते हैं एरिया, क्षेत्रफल। वृत्तों के सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी को कहते हैं रेडियस। सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी को कहते हैं रेडियस। रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और रेडियस को हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। ये है सर्कल, इसका ये है सेंटर O। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर मैं एक लाइन खींचूं तो इस लाइन का नाम होगा कॉर्ड, हिंदी में कहते हैं जीवा। ये एक कॉर्ड है, जीवा। सर्कल के अंदर कोई भी लाइन खींचो उसे कहते हैं कॉर्ड, जीवा। जो लाइन वृत्तों के सेंटर से होता हुआ जाए उसे कहते हैं डायमीटर। जो सेंटर से होता हुआ जाए उसे कहते हैं डायमीटर। और डायमीटर वृत्तों का सबसे लंबा कॉर्ड होता है। डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं। डायमीटर D इक्वल टू 2R। 2R का मतलब रेडियस, 2 रेडियस। यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस और यहाँ से यहाँ तक और एक रेडियस, मतलब D इक्वल टू 2 रेडियस। डायमीटर इक्वल टू 2 रेडियस। ये है सर्कल, इसका ये है सेंटर O। तो यहाँ से एक लाइन यहाँ से गया है, इसे कहते हैं सेकेंड लाइन, छेदक रेखा। जो सर्कल को छेद करता हुआ निकल जाए उसे कहते हैं छेदक रेखा, सेकेंड लाइन। इसे कहते हैं टेंजेंट लाइन। जो सर्कल को सिर्फ एक ही जगह पर टच करे उसे कहते हैं टेंजेंट लाइन। और जिस जगह पे टच करेगा उसे कहते हैं टेंजेंशियल पॉइंट, स्पर्श बिंदु। तो टेंजेंशियल पॉइंट पे अगर सेंटर से अगर एक ऐसे लाइन खींचूं तो यहाँ पर जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा। ये है सर्कल, इसका ये है सेंटर O। यहाँ से मैंने एक कॉर्ड निकाला है और सेंटर से इस कॉर्ड पे मैंने एक लंब डाला है। तो लंब डालने के बाद जो दो पोर्शन होगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों इक्वल होगा, मतलब PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB। उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इतना जो एरिया है, ये जो एरिया है इसे कहते हैं माइनर आर्क, लघुचाप। और ये जो बड़ा जो एरिया है, ये जो सरकमफेरेंस, बड़ा जो सरकमफेरेंस है इसे कहते हैं मेजर आर्क, गुरुचाप। और ये जो कॉर्ड के नीचे जो छोटा सा एरिया है इसे कहते हैं माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड। और ऊपर का जो ये बड़ा सेगमेंट है, ये जो बड़ा एरिया है उसे कहते हैं मेजर सेगमेंट, प्रमुख वृत्तखंड। ये है सर्कल, इसका ये है सेंटर O। ये दो टेंजेंट लाइन यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों जाके मिल रहे हैं पॉइंट P पे। तो ये जो लाइन होगा, ये लाइन और ये लाइन इक्वल होगा, मतलब PA इक्वल टू PB। ये लाइन और ये लाइन इक्वल होगा। यहाँ पर दो सर्कल है, यहाँ पर एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है। दोनों का ये कॉमन टेंजेंट है, दोनों का कॉमन है। और ये टेंजेंशियल पॉइंट, ये टेंजेंशियल पॉइंट, दोनों सर्कल यहाँ पर टच कर रहे, पॉइंट O पे टच कर रहा है। तो जहाँ पर टच करेगा टेंजेंशियल पॉइंट से, अगर जहाँ पर टच करेगा वहाँ पर अगर हम दो लाइन खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। मतलब एंगल
MON इक्वल टू 90 डिग्री। ये है सर्कल, इसका ये है सेंटर O, ये है टेंजेंट लाइन, ये भी टेंजेंट लाइन और ये भी टेंजेंट लाइन। ये टेंजेंट लाइन और ये टेंजेंट लाइन यहाँ पर टच कर रहा है और ये वाला यहाँ पर टच कर रहा है। मैंने इसका नाम दिया A, इसका B। तो यहाँ से अगर सेंटर पे अगर मैं एक लाइन खींचूँ यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री का होगा। मतलब एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। इसे कहते हैं सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। ये वृत्तों का हाफ है, इसे कहते हैं अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। ये है तुम्हारा डायमीटर, सेमी सर्कल का डायमीटर ये है। तो डायमीटर से अगर सरकमफेरेंस पे अगर हम दो लाइन खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। सेमी सर्कल पे अगर डायमीटर से उसकी सरकमफेरेंस पे कई भी दो लाइन खींचूंगा तो जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। इसे कहते हैं क्वार्टर सर्कल, इसे कहते हैं क्वार्टर सर्कल। ये एक वृत्त है, उसका ये सेंटर है, ए से AB PQ दो कोड है। तो थ्योरम ये कहता है अगर दो कोड इक्वल होगा, AB इक्वल टू PQ होगा, अगर दो कोड इक्वल होगा तो यहाँ इस पॉइंट से अगर यहाँ पर सेंटर पे अगर मैं लाइन खींच दूँ यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो जो एंगल बनेगा वो भी इक्वल होगा। अगर दो कोड इक्वल है तो सेंटर पे एंगल भी इक्वल होगा। यह है सर्कल, इसका सेंटर O। इस पॉइंट से इस पॉइंट यहाँ पर जो सरकमफेरेंस है इसे कहते हैं माइनर आर्क। माइनर आर्क से अगर सरकमफेरेंस पे कोई भी अगर मैं एक एंगल बनाऊं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक अगर मैं एंगल बनाऊं और उसका नाम अगर x दे दूं, तो जो उसी पॉइंट से अगर मैं सेंटर पे एंगल बनाऊंगा तो इसका डबल होगा। जो सरकमफेरेंस पे एंगल बनेगा उसका डबल होगा जो सेंटर पे एंगल बनेगा। तो सेंटर पे अगर एंगल जो बनेगा वो अगर 2x होगा तो सरकमफेरेंस पे कोई भी उसी पॉइंट से अगर कोई भी मैं दो लाइन खींचूं और जो एंगल बनेगा वो भी OX होगा। ये अगर 2x होगा तो वो x होगा। ये है सर्कल, इसका ये है सेंटर O। हमने अभी मेजर आर्क को ले लिया है, प्रमुख वृत्तखंड प्रमुख चाप को ले लिया है और ये दोनों पॉइंट है। इस पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक एक लाइन और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचा है और यहाँ पर ये एंगल बन रहा है। अगर इस एंगल का नाम मैंने y रखा है तो जो सेंटर पे एंगल होगा वो होगा 2y, इसका डबल। यह है सर्कल। सर्कल के अंदर हमने एक चतुर्भुज को ड्रॉ किया है, यहाँ से एक चतुर्भुज ड्रॉ किया है। तो सर्कल के अंदर जो चतुर्भुज होगा उसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। और कंसेप्ट ये कहता है अगर सर्कल के अंदर चतुर्भुज होगा तो उसके आमने सामने का जो एंगल होगा उन दोनों का सम 180 होगा। मतलब एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 और एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180। ये है सर्कल, इसका ये है सेंटर O। सर्कल के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज हमने ड्रॉ किया है, उसका ये डायगोनल को हिंदी में कहते हैं विकर्ण। यहाँ से एक डायगोनल और यहाँ से एक डायगोनल हमने खींचा है। तो इस डायगोनल का नाम दे दिया है हमने D1 और इसका नाम दिया है D2। यहाँ से यहाँ तक का हमने नाम दे दिया A, यहाँ से यहाँ तक B, यहाँ से यहाँ तक C और यहाँ से यहाँ तक D। तो थ्योरम ये कहता है साइड A इंटू साइड B प्लस साइड C इंटू साइड D इक्वल टू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। मतलब A इंटू B प्लस C इंटू D इक्वल टू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, दोनों इक्वल होगा। ये है सर्कल, इसका ये है सेंटर O। ये है टेंजेंट लाइन
और ये है कॉर्ड, ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है। तो टेंजेंट लाइन और कॉर्ड से ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल उसके अल्टरनेट एंगल के इक्वल होगा। ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। इसे कहते हैं अल्टरनेट एंगल थ्योरम। ये है सर्कल, इसका ये है सेंटर O, ये कॉर्ड, ये कॉर्ड, ये कॉर्ड, ये है टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन और कॉर्ड पर जो एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो एंगल बन रहा है, ये अगर x होगा तो उसके अल्टरनेट एंगल ये भी x होगा। ये अगर x होगा तो ये भी x होगा, दोनों इक्वल होगा। यह सर्कल, इसका सेंटर, ये है सेंटर O, ये एक टेंजेंट लाइन और ये एक टेंजेंट लाइन, दोनों पॉइंट M पे मिल रहे हैं। यहाँ से और एक टेंजेंट लाइन यहाँ पर है, ये टेंजेंट लाइन और ये टेंजेंट लाइन पॉइंट C पर मिल रहे हैं और ये पॉइंट A पे मिल रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वहां से अगर सेंटर पे एंगल बनाएंगे हम, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये जो छोटा एंगल बनेगा, इस एंगल का मान क्या होगा? इस एंगल का मान होगा जो टेंजेंशियल पॉइंट से अगर सेंटर पे हम अगर लाइन खींचे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो बड़ा एंगल बनेगा उस एंगल का हाफ होगा। अगर बड़ा एंगल 2x होगा तो छोटा एंगल x होगा। मतलब एंगल COA इक्वल टू QOP डिवाइडेड बाई 2। बड़ा एंगल का हाफ होगा छोटा एंगल, बड़ा एंगल 2x होगा तो छोटा एंगल x होगा।